जैसे खाना आना है नोट जाना नेक्स्ट डे हो गया हमारी पैकिंग शैकिंग कल ऑलमोस्ट हो गई थी हाफ डन और आज है अमृत का बर्थडे सो हम लोग आए हैं लंच ब्रंच के लिए बेबी स्लीपिंग बर्थडे गर्ल इज हियर विश हर हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे इस बार हम लोग केक बात लगाई इस बार हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए तो ऑर्डर हो गया है ब्रेकफास्ट आएगा ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद शाम को सेलिब्रेशन करेंगे केक वगैरह के लिए और अपना बाबू सो रहा है रावना ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग विद फ्रेश ऑरेंज जूस खूब सारा और ये अपना आ गया स्केलेट उधर भी एक स्केलेट आया है हम लोग शेयर कर रहे हैं ओए क्या साइज है ऑमलेट का वाह मम्मी और डैडी के दोनों के ऑमलेट The first birthday with me. तो हम फिर से आ गए हैं मर्काटो लेने के लिए केक इनकी फेवरेट जगह तेरे हैप्पी बर्थडे ओए लाई ओदी अग लाउणी है ना फिर बंद नहीं ना फिर वो बस बहुत हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू चल कटिए अगे दिखा केक टीचर पकड़ लिया उसने चल 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 थले वाला लत बुई आ रही boom okay ala चल मिठू खा परी चल मिठू खा ला मिठू जा जी भी मार रही है वो आया उसका आगे जा मम्मी ने परमिशन ले रही है ऐसे थोड़ी आहो हाँ देख दे मम्मी को देख रही है परमिशन ले रही है खाए ना चाहे खा ला बापू वाल वेख ला मिल जानी खा ला एनिवर्सरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ते वैलेंटाइन डे भी ले ला ते आ तेरी बीवी दे बर्थडे दा भी ले ला बस ना ना आ भी खाने आ चल आ दर करिए चम्मू करिए केक स्मैश करिए खा दे हुन ओ बाबा ले हाथ इट्स ओके चाट लेंगे वो चाट ले ना नहीं चाट एक ही के साथ चक्की गालन दे इट्स ओके अच्छा केक स्मैश किते करना सी ओते मार whipped cream ते कर दे चल ए कर दे आज मैसी होना ही है ए चगला साला क्यूटी या ओते मार फड़ लो आ फड़ लो चीजी लगा सी तू मैनू
पकड़ लो। Thank you. Thank you. Thank you, baby. Thank you. Huh? You can never have enough shoes. Thank you. They're so Baby. pretty. ਉਹ ਓਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੀ ਜੁੱਤੀ You like it? ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ आजू तेरे पैर च? Okay. हैं? आजू की तेरे पैर च? ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ओ Buddy. ਦੋਨੇ ਆਏ दोनों आ जाएंगे। ਓ ਸ਼ਿਟ ए वो छोटा है, पैर बढ़ते नहीं अंदर। ओ मिठू व्हाट इज दिस आ गया है चलो जी आ गए वॉलमार्ट फाइनल शॉपिंग के लिए, बस जाने से एक दिन पहले की शॉपिंग। चलो ये एक मेन चीज़ ये थी, वो था ये अपने एयर टैग की बैटरीज। अपने एयर टैग की बैटरीज मुक गई हैं, बहुत जरूरी एयर टैग्स डालने बैग के अंदर। और ये एक और थोड़ी रिक्वेस्ट आई है अपना ओरियो बिस्किट्स की, तो बस वो थोड़े बहुत सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वॉलमार्ट में। Having fun? फ्रंट फेसिंग प्रैक्टिस हो रही है दी। सही है, बढ़िया। दिस इज नाइस। अब सेट हो गई है, हैं? अब ठीक से सेट हो गई है। इन्हों दूजे पासे करके देखा। मजा आ रहा है। ओह मजा इधर मैं तो मुंह थोड़ी देखा, मैं दुनिया देखनी इधर मजा आया। चलो नाउ शी विल हैव फन रोमिंग अराउंड। मम्मी को दिखावा। मजा आ रहा है, हैविंग फन। शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी। मैंने दुनिया रुकी रुकी देखन दे। मुंह बन गया। नहीं मैं नहीं आया, मजा नहीं आया इसको। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਹੋ ਆਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओ देख, बस बस बेल्ट मुंह में डालनी है इसमें। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। रिटर्न करो ना, खोल ऊपर आवा। वैसे ये अगर जब हेड कंट्रोल ना हो तो तभी ये यूज करनी होती है कि बच्चे का फेस मेरी तरफ रहे। अब इसका हेड कंट्रोल आ गया तो नाउ शी कैन फ्रंट फेसिंग रह सकती है। अरे नजारे लगी पूरे। देखी पलान ਬੋਗੀ है ना अम्मा? चलो जी अब फाइनल काम, इसको डालते हैं एयर टैग्स में। एयर टैग्स रेडी करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद फिर बस ऑलमोस्ट पैकिंग हमारी हो गई है। थोड़ा बहुत सामान बचा है जो कि कल हमारा फाइनल पैक होगा, क्योंकि हमारी कल रात को फ्लाइट है। और बस अब करते हैं तैयारी सोने की। बाहर तो पड़ी ही जा रही है स्नो, बुरा हाल हो रखा है। अपनी फ्लाइट वैसे ही 50 मिनट लेट हो चुकी है, ऑलरेडी मेल आ गई है और पता नहीं अब क्या बुरा हाल होगा। सुबह से इतनी ही पेस पे लगातार स्नो पड़ती जा रही है। वही फाइनली दिन आ गया हमारा फ्लाइट लेने का, और आज दोबारा से एक और विंटर स्टॉर्म। पहले जो इस टेबल के ऊपर बर्फ़ पड़ी थी वो इतनी कुछ थी, अब इतनी हो चुकी है, और जो सीटें वो तो पूरी धंस चुकी हैं, और जो फायर पिट है वो पूरा गायब हो गया ऑलमोस्ट। चलो जी फाइनली दिन आ गया, आज हमारी फ्लाइट है और नहा धो के हम सब रेडी हो गए हैं। इसको भी मैंने नहला दिया है और अब बस फीड करके इसको सुलाया है। अब मैं इसको बस बेड पे ट्रांसफ़र करूँगी और फाइनल थोड़ा बहुत टचअप बचा हुआ है, थोड़ा बहुत फाइनल टचअप बचा हुआ है। बैग्स मोस्टली हमारे बैग पैक हो चुके हैं, इसमें थोड़ा बहुत अमायरा का सामान बचा है जो मैंने एंड में रखा था कि नहाने के बाद वॉश करके रखूँगी, वो रखना है। और फिर हमारे बैग डन है और अब थोड़े टाइम बाद ये उठ जाएगी और इसको लेके फिर चलते हैं एयरपोर्ट पे। और जो हमारा चेक इन है वो हमारा वहीं पे होना है। हमारा वेब चेक इन पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने बोला कि इन्फेंट आपके साथ है तो वो नहीं करेंगे, वो आपको वहीं पे एयरपोर्ट पे जाके करना पड़ेगा, तो हम वो भी नहीं करा पाए। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा पहले पहुंचना होगा, घंटा और हम पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे।
और हम लोग जा रहे हैं एयर इंडिया से, बिकॉज एयर इंडिया ही डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है अपने टोरंटो से दिल्ली तक। और अमायरा के साथ मैं चाह नहीं रही थी कि हम कनेक्शन फ़्लाइट लें, क्योंकि पहली फ़्लाइट होगी इसकी, पता नहीं बच्चे को एयर प्रेशर से कितनी ज़्यादा वो दिक्कत होगी, इसलिए हम डायरेक्ट फ़्लाइट ही प्रेफर करी थी। सो वी आर टेकिंग एयर इंडिया। बस ये है कि यहाँ पे अभी सारी फाइनल पैकिंग जो है वो हो चुकी है, बस एक बैग और जो उसने बताया कि पैक करना बाकी है। उसके अलावा जैसे हम इसका बैसिनेट नहीं लेके जा रहे, इसकी कार सीट हम नहीं लेके जा रहे, तो वो हम यहीं छोड़ के जाएंगे। तो उनको भी हम जैसे अभी अपना बैसिनेट यहाँ पड़ा हुआ है, कार सीट यहाँ पड़ी है, इनको भी हम पैक करके जिस बैग में हम अपना ऑटवा से मैं कार से वो स्ट्रॉलर वगैरह सब कुछ लेके आया था, और बस उस वाले बैग के अंदर इन सब चीज़ों को पैक करके यहाँ पे इनके गैराज में रख जाएंगे। और उसके बाद फिर वी आर डन ऑल सेट, यहाँ पे सब कुछ पैक पुक करके फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। मुझे यही डर है कि फ़्लाइट इधर उधर ना हो जाए, जितना ज़्यादा बुरा स्टॉर्म आने वाला है अपना विंटर स्नो स्टॉर्म। सुबह से पड़ रही है स्नो, बाहर हाल देखा ही है स्नो दिखा रहा मैंने, रिकॉर्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। और ये कब तक चलनी है? कल दोपहर तक शाम तक। हाँ। सो जस्ट होपिंग कि हमारी फ्लाइट के साथ दिक्कत ना हो गई, कैंसिल वो मैंने रिकॉर्ड किया, बैकेट वाला दिखाया ये तो कुर्सियों का क्या हाल है, कुर्सियाँ पूरी डूब चुकी हैं। और ये भी था कि जैसे मैंने चेक किया, जैसे हर रात को यहाँ से फ़्लाइट उड़ती है एयर इंडिया वाली, तो मैंने कल रात वाली चेक करी थी, तो कल रात वाली जो थी वो 1.5 घंटा लेट थी फ़्लाइट, 1.5 घंटा लेट उड़ी थी। और आज वाली का भी हमारे पास ईमेल आ चुकी है कि 50 मिनट आपकी फ़्लाइट डिलेड है, तो हमें थोड़ा 50 मिनट का थोड़ा रूम मिल गया। पर अभी बाहर फिर भी हम टाइम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रोड्स का कोई भरोसा नहीं कितनी साफ़ है क्या कितनी नहीं है, क्योंकि बर्फ़ रेगुलर स्नोफॉल रेगुलर हो रहा है। या तो ये होता ना कि होके ख़त्म हो गया होता तो सफाई हो जाती, फिर पता होता कि भाई अब रोड साफ़ है, बट ऐसा नहीं है। अभी बर्फ़ पड़ी है, पड़ती जा रही है, तो यू नेवर नो बाहर रोड्स पे क्या हाल होगा। चलो ये अपना जिस बैग में हम लेके आए थे इसका टॉडलर सीट, उसी के अंदर अब हम डाल देंगे इसका बैसिनेट, क्योंकि ये हम नहीं ले जा रहे। कार सीट की भी इसी के अंदर जाएगी, बट कार सीट भी इसी बाद में डाल देंगे, ठूसेंगे, सेट करेंगे। पर वो अभी तो हमने एयरपोर्ट जाना है, तो इसलिए हमें कार सीट चाहिए, तो ये लोग ठूसते रहेंगे बाद में। फिलहाल इसके अंदर बाउंसर भी डाल दो, बाउंसर भी डाल देते हैं इसके अंदर, गुड आइडिया। बाकी ये जो बरसाती है और ये मच्छरदानी है, ये तो टॉडलर सीट के ऊपर लगनी है, तो ये तो हम साथ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बाउंसर भी ले आते हैं, इसमें लपेट देते हैं। चलो जी, अपना इसका बाउंसर भी गया ऐसी बैग के अंदर। चलो जी, फिलहाल के लिए इसको करते हैं बाहर। आ गए वापस अपने पजामों में, निकरों में आ गए वापस, क्योंकि जिस बात का हमें डर था वो नहीं हुई, वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया। हमें था कि बाहर वेदर बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हो सकता है इस चक्कर में, वेदर के चक्कर में प्लेन डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए। कुछ डिले तो खैर हो ही गया था 50 मिनट, वो अलग बात है। फिर हमें था कि कहीं कैंसिल ही ना हो जाए, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, और बाहर रोड्स की हालत बहुत खराब है। आई डोंट नो एयरपोर्ट्स पे कैसे सफाई कर रहे होंगे, मेंटेन वो, बट बहुत बुरा हाल है। तो फ्लाइट हमारी कैंसिल नहीं हुई, फ्लाइट हमारी अभी भी उड़ रही है। हाँ, बट हमें निकाल दिया, बट हमें फ्लाइट से निकाल दिया उन्होंने। सो बेसिकली क्या हुआ, सनी को कॉल आया, पहले तो 2 कॉल मिस हो गए, उसके बाद कॉल पिक किया, एयर इंडिया से कॉल था कि जो आपकी सीट्स हमने आपको एलोकेट की है उसमें कोई खराबी आ गई है। तो कॉल आ गया हमें कि ऐसे ऐसे आपकी जो दोनों की आपकी फ्लाइट है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हमारे इंजीनियर ने वहां से चेक किया है और वो सही से काम नहीं कर रही। बेसिकली प्रॉब्लम ये होगी, जैसे आपकी जो रिक्लाइनर सीट्स होती हैं, है ना, जो रिक्लाइनिंग होती है सीट्स में, तो कहते हैं वो रिक्लाइन नहीं हो रही या हो रही है तो वापस नहीं आ रही, वो यानी कि उसका मैकेनिज्म खराब हो गया है। तो इंडिया में जब वो फ्लाइट थी, जब वहाँ चलने वाली थी, चलने से पहले जो उनके इंजीनियर से वो उन्होंने कोशिश करी उसको सही करने की, उनसे सही नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि उनको वहाँ देर हो रही थी, उन्होंने फ्लाइट उड़ा दी। उसके बाद फिर यहाँ पे आके फिर उसका दोबारा इंस्पेक्शन होना था, फिर इंजीनियर से दोबारा चेक करना था कि भाई वो पॉसिबल है या नहीं उनको ठीक करना सीट्स को। फिर मेरे को कहते देखो भाई अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये फ्लाइट आप कैंसिल कर दो, आपको दूसरी कोई फ्लाइट दे देंगे, या फिर आप
अपना एयरपोर्ट आ जाओ, हाँ वहाँ ठीक है? देखेंगे, अगर ठीक होगी तो चले जाएगा, नहीं नहीं तो फिर आपको घर वापस भेज देंगे। हमने कहा भाई इतने ऐसे खराब मौसम में एयरपोर्ट जाओ बच्चे को लेके, उसके बाद फिर पता चले हमारी वाली जो सीट सही नहीं हो पाई और फिर हमें फिर वापस ही आना पड़ा। तो हमने कहा भाई माफ करो, हमें दूसरी फ्लाइट दे दो। अब बस ये है कि हमें दूसरी फ्लाइट मिली है, बट दूसरी फ्लाइट का सीन ये है कि जैसे हमारी फ्लाइट आज रात को उड़नी थी 12 बजे, 12 में क्या वो अब 12:45 उड़नी थी, तो अब हमारी फ्लाइट अगले दिन की हो गई है दोपहर 2 बजे की। यस, तो हमारे ऑल ओवर इन फ्लाइट जो टोटल गैप आ गया काफ़ी घंटे का, ऑलमोस्ट एक दिन के लगा लो गैप आ चुका है। और जो हमें फ्लाइट मिली है दैट इज़ नॉट डायरेक्ट फ्लाइट। तो भाई हमने तो अपना सारा सामान पैक पुक कर लिया था, सारा कुछ हमने बैग्स में फिट कर दिया था, सारे कपड़े डाल दिए थे बैग में। अब रात को हमारे पास फिर वही था, हमने दोबारा बैग खोले सारे, रात को सोने का जुगाड़ निकाला, नाइट सूट वगैरह निकाले सारे, ब्रश निकाले दोबारा बाहर। मैं कहा भाई अब रात तो काटनी है, सुबह उठ के फिर दोबारा रेडी होना है। तो फिर अब सारा सामान हमने फिर अनपैक किया है, 1-2 बैग खोले और उसके बाद फिर वही सब। और जैसे हमारा वैसे हम डायरेक्ट फ्लाइट से जाते तो हमारा 15 घंटे का पूरा फ्लाइट टाइम था, 15 नहीं 14 घंटे का। अब हमारा हो गया है कितना 19 आवर्स, बस 4 घंटे का थोड़ा और फर्क पड़ गया और थोड़ा डिले हो गया, बस थोड़ा डिले हो गया। वैसे हुआ ये था कि सीन जब हमने जिस दिन जो हमारा रेगुलर हमारा प्लान था, जब हमने पहुंचना था उस हिसाब से था कि मनी ने वहाँ पे सब कुछ सेट कर रखा था और कुछ अपना परिवार वाले मिलने आने वाले थे तो उनको टाइम दे रखा था। अब वो सब प्लान हमारा चेंज हो जाएगा, हमने को मनी को बताना पड़ेगा। बस अभी मम्मी उठी थी तो उनका अभी मैसेज आया थोड़े पहले कि निकल गए यहाँ से फ्लाइट के लिए, एयरपोर्ट के लिए। फिर उनको समझाई पूरी कहानी क्या हुआ। तो वैसे तो वो पहले से ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो पिक करने आएंगे हमें एयरपोर्ट पे, सारा प्लान सेट था, ये करना है वो करना है, पर अब प्लान चेंज। बस यही कहानी है, बस यही है। अब पैक करो अनपैक करो सारे कपड़े, अनपैक कर दिया, फिर सुबह रेडी हो गए, दोबारा पैक करेंगे। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो वन मोर, एक और वन मोर नाइट एट नानीज प्लेस, है ना? ठीक है, ये तो एंजॉय कर ही रही है। इसकी एंजॉयमेंट यहाँ बढ़िया चल रही है। हाँ, मजे आते हैं इसको, मामे आते हैं इसको यहाँ पे ना आदत पड़ चुकी है कि रोज सुबह उठ के नीचे जाती नानी से मिलती है, नानी के पास बैठती है थोड़ी देर, उसके बाद मामे आते हैं, मामे एंटरटेन करते हैं इसको। अब इसको इंडिया के वो सब चीज़ नहीं मिलेगी, बट वहाँ पे और नए चेहरे मिलेंगे और जेडू मिलेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि भाई ये जेडू के साथ कैसे रिएक्ट करती है और जेडू के साथ कितना खेलेगी, कितनी गपशप मारेगी जेडू के साथ और माताश्री के साथ, है ना भाई? मैं तो वही है जेडू वाला है कि भाई जेडू से कितने मजे करेगी। थोड़ी सी स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गई है, कई बार स्ट्रेंजर्स को देख के ना ये डर जाती है और रो भी देती है। इस एज में बच्चे सिर्फ अपने जो फेमिलियर फेसेस होते हैं ना उनके पास जाना प्रेफर करते हैं, तो इसकी वो स्टेज आ चुकी है। तो इसलिए ना इसकी हम कहते हैं दादी से बात कराते रहते हैं वीडियो कॉल पे। हाँ, कि जाके ये ना बोले कि कौन है। हाँ, नहीं वो वैसे भी ना उसको अभी नानी की आदत है और नानी और दादी को वो ये ऑलमोस्ट सेम ही समझते हैं, इसको ज्यादा फर्क नहीं बदलता। हाँ, तो ये दादी को भी नानी समझ लेगी, बाकी मनी को मैं समझ लेगी। तो सैंड्रा और जेडू हाँ, बच्चे और इसने देखे नहीं है बच्चे, हाँ, तो मजा आएगा या। चलो एनीवेज, अब फिलहाल हम करते हैं सोने की तैयारी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और बताते हैं अगली वीडियो में सारी कहानी जो हमारे साथ हुआ, जो हमारा अब चेंजेस हैं हमारे। बाकी करते वीडियो समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन।